नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। अभी तक 7 अपीलें तो मोदी जी की आप तक पहुंच ही गई होगी कि किस तरीके से परसों तेलंगाना में मोदी जी कहते नजर आए कि ये 7 अपीलें जनता मान ले तो बेहतर रहेगा। विश्व में जो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसका भारत पर असर ना पड़े और भारत में संकट ना आए, इसी को लेकर पीएम मोदी ने 7 अपीलें की, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल, वेजिटेबल ऑयल का कम इस्तेमाल, सोना कम से कम खरीदे, जरूरत पड़े तभी आप लोग खरीदे। ये बात मोदी जी कहते हुए नजर आया। तो आज हम सरोजनी आए हैं दिल्ली में, तो जानने के लिए जनता के बीच की क्या मोदी जी ने जो कहा है कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करो, सही कहा है या फिर नहीं, इसका फायदा जनता को होगा या फिर नहीं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश बोरा। अच्छा, देखिए, मोदी जी ने कहा है कि सोना कम से कम खरीदो, सही कहा है या गलत? नहीं, बिल्कुल सही है। कैसे? भाई आप पैसा इसको ब्लॉक करना, पैसे को जमा करना, कोई उसके ना व्यापार में काम आता ना किसी काम में आता, वो लेके खरीद लिया जाता है। और क्या होता है, या दान दहेज में दे दिया या किसी को गिफ्ट दे दिया, वो पैसा तो गया ना, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, वो टैक्स मिल गया, वो गवर्नमेंट को उतना ही फ़ायदा हुआ, लेकिन जो आम जनता को है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैसा हमारा खर्च हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है, वो उससे कोई। अच्छा, मोदी जी ने फिर सही कहा है कि सोना कम खरीदो। अच्छा, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है विश्व में, वो पेट्रोल का भी कम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। राहुल गांधी जो है ना, वो कम दिमाग का आदमी है, मंद बुद्धि है, उसको कुछ पता नहीं है राजनीति है क्या क्या नहीं है। वो सिर्फ रीज़न क्या है कि वो यदि पेट्रोल आप कम खरीदने के लिए कह रहा है या कम गाड़ी, हर घर में 5-5 6-6 गाड़ियाँ हैं, हर बंदे के लिए एक गाड़ी दे रखी है। वो किस काम की है? फिजूल का पेट्रोल है। तो उसको एक गाड़ी आप घर में रखो, 5 आदमी जाते हैं बाजार, शॉपिंग करो, कुछ करो, वो एक बंदा करे, एक गाड़ी चल जाता है। 5-5 स्कूटियाँ, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ उसको स्कूटी दे दी, ले भाई चल। तो ये सब वेस्टेज को रोकना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सही कह रही है, मोदी सही कह रहा है, या कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जो भी आएगी वो भी यही कहेगी, सोचेगी। तो मेरे हिसाब से विचार ये है। मतलब कि तो फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे। नहीं, वो देखिए, वो बड़ी बड़ी राजनीति है। राहुल गांधी क्या कह रहे, उनका तो बोलना है, पार्टी विपक्ष एक दूसरे को बोलती है, भाई तुम ये काम नहीं कर रहे, तुम वो काम नहीं कर रहे, काम वही हो रहा है, ना उनके कहने से रुक रहा है, ना कोई रुकावट हो रही, ना कोई मना कर सकता है। उसने फिर भी मोदी ने काम वही करना है। मतलब सही कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी 100% सही है, मेरी तरफ से 100% सही है। मोदी जी ने सही किया है कि सोना कम खरीदे तो बेहतर है, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? दर्शन कुमार। देखिए, मोदी जी ने 7 अपीलें की है जनता से कि पेट्रोल कम खरीदे, कम से कम इस्तेमाल करके वर्क फ्रॉम होम करे, सोना कम से कम खरीदे, सही कहा है या गलत? नहीं, सही है, देखा जाए तो सही है। क्या कि वो अपन अपन गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड तो खरीद के तिजोरी में ब्लॉक करके रखना है। अगर थोड़े टाइम का अगर वॉर हो रहा है पूरी दुनिया में, तो थोड़ी दिन के लिए तो समस्या है पूरी तरफ ही, सब तरफ। तो अगर जैसा देश को अगर फ़ायदा हो ऐसा बोलेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, ये अपीलें जो थी सही थी। हाँ, अगर अपनी तरफ से देखा जाए तो सही है। थोड़े टाइम की तो समस्या सबकी तरफ है। अगर पेट्रोल की है, गैस की है, सभी जगह आती है, पूरे वर्ल्ड में आ रही है, अपने इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर अपन उनके साथ रहेंगे, देश के साथ, या अपन जो बोलेंगे उनके साथ रहेंगे, तो थोड़ा अपने उनको भी बेनिफिट मिलेगा, अपने को भी मिलेगा, और थोड़े टाइम के बाद सब सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये जो फैसला लिया है, इससे दिख रहा है ट्रंप के दबाव में ये फैसला लिया है, डर गया मोदी हाँ, जी। ट्रम्प जी तो डेली कुछ ना कुछ अलग अलग बयान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बोल रहे हैं, उनकी तरफ से तो बोलेंगे, विपक्ष तो अपने उनके साथ ही रहेंगे वो लोग, मतलब उनके बोलेंगे वो तो। अच्छा, विपक्ष लेकिन का ऐसा काम जो है बोलने का, वो बोलेंगे। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी जी डर कर काम कर रहे हैं, उनसे देश नहीं चलाया जा रहा, क्या वाकई नहीं चलाया जा रहा, या ये फैसले? ऐसा नहीं नहीं नहीं, देश तो अच्छा चल रहा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, ठीक हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या देश में जो पीएम मोदी की 7 अपीलें थी कि सिर्फ 1 साल के लिए आप ये 7 अपीलें मान लीजिए तो देश सही रहेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी बात कर सकते हैं? पीएम मोदी ने 7 अपीलें की है, सोना कम खरीदना है, खरीदोगी आप? नहीं। नहीं खरीदेगी। और लोगों से बातचीत करता है। सर, देखिए, मोदी जी ने 7 अपीलें की है जनता से, कहा है कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल कीजिए, सोना कम से कम खरीदिए, तो सही कहा है या गलत? मैम देखिए, हमारे नज़रिए से या जो पढ़ा लिखा तबका है उस हिसाब से सही कहा है। यहाँ पर किसी पक्ष या विपक्ष का मैटर नहीं है। आप इस समय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने देशों में कितने युद्ध चल रहे हैं, महायुद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि विश्व युद्ध चालू हो जाए।
तो इस वजह से देखिए अभी जो तत्कालीन ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है यूएसए के मध्य में, तो इसमें मेन रास्ता जो होता था होर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उससे क्या होता था कि उसी रास्ते से आपको डीजल पेट्रोल गैस की सबकी आपूर्ति होती थी। लेकिन जब वहाँ पे उन लोगों ने माइंस डाल दिया और वो खुद ही भूल गए किधर गई है, तो उधर से कोई भी हवाई आ रहा है आपका लेके सामान, तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो जब बाहर से कोई सामान आएगा नहीं आपके वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि जो भी आपके पास अभी ये युद्ध कोई दिख नहीं रहा है कि कितनी देर में खत्म होगा या चलेगा, मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक आपको कम से कम चीजें खरीदनी है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल आप उसी समय इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, ठीक है। और जो सोना चांदी, अभी हम लोग कौन सा सोना चांदी पहन के हाँ शादी विवाह के लिए आपको ज़रूरत है, उस समय आप खरीद लीजिए। और जो भी सोना है आपका, आप विदेश से आता है तभी लेते हो, तो उन्होंने विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए, विदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना कि हमारे देश की, जो भी सोना हम लोग खरीदेंगे वो तो अगर बाहर से आ रहा है तो हमारा रुपया बाहर के देश में जाएगा, तो बाहर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे देश की वहीं पे रह जाएगी। डॉलर मजबूत होगा, जो भारत की करेंसी है रुपया वो कमजोर होगा। इसको लेकर विपक्ष भी बड़े सवाल उठाए। तो अब राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, उनका ये जो फैसला ये दिखा रहा है कि जनता की बात नहीं सोच रहे हैं पीएम मोदी, वो जनता के लिए सोच ही नहीं रहे, वो अब दब कर रह गए हैं। मैडम देखिए, हमारी बात का अन्यथा कोई मत लीजिएगा। राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं वाकई में वो पप्पू है। इसके पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा समय नहीं था, उसके पहले भी एक प्रधानमंत्री ने, अब हम नाम नहीं लेंगे, शायद बुद्धिजीवी लोग जो देखेंगे उनको पता होगा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जिस समय लोगों ने कहा था कि उस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता ने कहा था कि देश में इमरजेंसी लागू होने वाली है, आप लोग सोना चांदी मत लीजिए, बाहर से मत लीजिए, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। आज तो इतने बड़े स्तर पर युद्ध हो रहे हैं तो मोदी जी बैकअप के लिए तैयार हैं, वो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये विपक्ष है। आपको लगता है कि मोदी जी बैकअप कर रहे हैं? बिल्कुल बैकअप कर रहे हैं मैडम। शायद कांग्रेस सरकार थी, इसके पहले हमारे सीमा पे जवानों का सर काट के लेके पाकिस्तानी फुटबॉल खेलते थे, और आज इधर अगर एक पटाखा भी दग जाता है तो पाकिस्तान की हवा निकल जाती, कहीं राफेल तो नहीं निकल गया। अच्छा, पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अब उनके बस की नहीं है देश चलाना। मैडम सपने देखने के लिए किसने रोका है? मैं भी सपना देखता हूँ कि शायद मैं एयरफोर्स में हूँ तो लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर डाल दिया। पीएम मोदी की जगह लेने की सोच रहे हैं तो उनका सपना पूरा होगा? मुंगेरी लाल के सपने हैं मैडम, ये तो कहने की बात है, ये उनके शायद संभव है, दूसरा जन्म लेके आना पड़ेगा उनको। अच्छा देखिए, आप बताइए कि जो पीएम मोदी की 7 अपीलें थी, सोना कम खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल, वेजिटेबल ऑयल का कम इस्तेमाल, तो ये वाकई जनता के हित में थी या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि ये जनता के हित में बिल्कुल नहीं है? भारत में जो पिछले टाइम से जीडीपी ग्रोथ की भारत बात करता आ रहा है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जीडीपी में भी बर्बाद हो गया भारत, हर चीज में बर्बाद हो गया। मैडम देखिए, जहाँ पे पक्ष होता है वहाँ पर विपक्ष होता है, इसलिए विपक्ष का काम है कहना और पक्ष का काम है करना। इसके पहले भी आप देख लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी लगा दिया था, उस समय क्या ये थी स्थिति हमारे देश में? नहीं थी। तो ये कहने की बातें हैं। 2013 में भी आप लोगों को एक बात बता दूं, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। अब वही कांग्रेस कह रही है कि पेट्रोल को लेकर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि मोदी जी ये फैसला ले रहे हैं। मैम आप बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था, आपने नाम भी ले लिया और डेट भी बता दिया। मैंने नाम नहीं बताया, मैंने डेट बताई। ठीक है, आपने डेट बताया, कांग्रेस सरकार थी। अब यही चीज़ अगर उस पप्पू राहुल गांधी से पूछा जाए कि कौन से, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं, सरोजनी मार्केट में खड़ा हो, जिसको आना है आ जाएगा। अच्छा, डर नहीं लग रहा राहुल गांधी आ जाएंगे आपसे मिलने? किस बात का डर मैडम? स्वतंत्र भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है। इसके पहले बंगाल में जो दशा थी वहाँ भी बीजेपी आ गई है। हम लोग भगत सिंह के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के पुजारी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, और जनता से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ? यस यस नाम है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, पीएम मोदी ने 7 अपीलें की है कि सोना कम से कम खरीदना है, पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करना है, सही किया है या गलत? बिल्कुल सही किया है। बढ़िया किया। वो इसलिए क्या है ना, अगर हम लेंगे वो आगे उसका महंगाई होगी, फिर उसके हिसाब से वो रेट बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा है आप कम से कम यूज़ करें, जिसके भी वो जहाँ पे हो वहीं पे रहे, वो आगे ना बढ़े अमाउंट। आप जैसे युवा ये बात कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स के युवा बताए जाते हैं, राहुल गांधी पोपट। अच्छा, आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही नहीं, बस। वो तो कहते हैं एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकालो। अच्छा, सर सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी, ठीक चल रहा है मैडम जी। तो पीएम
मोदी ने कहा है कि अपील की है आपको पेट्रोल कम यूज करना है, सोना कम खरीदना, जरूरत पड़ने पर ही खरीदना है, सही कहा है या गलत? हाँ पेट्रोल है ये नहीं हमारे मैडम गाड़ी नहीं है तो कहाँ से खरीदो पेट्रोल हम तो पेट्रोल ही कहा है हाँ खरीदिए। सही है और क्या। अच्छा, पीएम मोदी ने जैसे कहा है कि कम से कम महंगाई जिससे ना बढ़े, विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर ना पड़े, तो सही कहा है या गलत? नहीं सही कहा है ये होगा तो कहाँ भारत पे असर पड़ेगा फिर। हाँ कितना का है? सही कहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय राणा है। पीएम मोदी ने 7 अपीलें की है कि आपको सोना कम से कम खरीदना है, टाइम आने पर ही जरूरत पड़े तभी खरीदना है, और पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर जाना कम करें विदेशों में, तो सही कहा है या गलत? नहीं ये तो इसकी मेरा सवाल जनता से पूछने का है हक, और मैं आपसे पूछ यूज करेंगे, कार भी यूज करेंगे, अपने सब कुछ यूज करेंगे हम, नॉर्मल जो चीज़ें हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? आपने कहा है कि कम से कम इस्तेमाल करें, अगर मैं जैसे कि गोल्ड हुआ, गोल्ड को कम खरीद सकते हैं, बाकी हमें जो सफ़र करना है पेट्रोल और डीजल लेना पड़ेगा वो तो यूज करना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा है कि अगर मेट्रो से आप जा सकते हो तो मेट्रो से जाइए, तो वो चीज़ ठीक है। जो हमारे पास गाड़ी है उसको वेस्ट है क्या वो? हाँ, हम अच्छा, तो ठीक उससे ही है। जाएंगे आपकी ये बात है कि कुछ बातें ठीक कही है, कुछ बातें गलत कही है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने कहा है इसी बात को लेकर कि पीएम, क्यों राहुल गांधी को लेकर बात कर रहे हैं? हमारे पास की बात। अरे देखिए, राहुल गांधी को लेकर बात करने को तैयार नहीं है देश का युवा, जब वो राजनीति के युवा कहलाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, बल्कि उनकी उम्र जो है वो 55 के राउंड है। चैनल कौन सा? अरे भैया रुक जाइए। तो सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी पे देश का युवा बात नहीं करेगा, अब और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हम तो मैडम यही बताएंगे। छोटी सी बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि सोना कम खरीदे, सही कह रहे हैं? हाँ तो सही तो कह रहे हैं, पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा कोई, ये बताओ। पैसे रहेगा तभी तो खरीदेंगे लोग। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए। हाँ तो सही तो है, पेट्रोल इस्तेमाल कम होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। ज़्यादा लोग मेट्रो से जाएं, हाँ, ज्यादा लोग जाम नहीं होगा रास्ता, और क्या। अच्छा, मोदी जी ने यही सोच कर कहा है? और क्या रास्ता। बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने। मैडम सही है, आप कह रहे हैं क्यों जी, रास्ता जाम नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी इसी को लेकर कह रहे हैं कि देश नहीं चला पा रहे मोदी जी। अरे राहुल गांधी भी चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। अभी जब चलाएंगे मोदी जी से? अभी नहीं, अभी चला नहीं पाएंगे वो, अभी थोड़ा, अभी उनको थोड़ा राजनीति में अभी और आएंगे तब होगा उनका। अरे वो 60 साल के हो गए और कितना राजनीति में लाओगे उन्हें? अरे लाएंगे, अभी उनका सत्ता नहीं है ना, अभी बढ़िया नेता नहीं है उनके पास कोई, राहुल गांधी जी के पास। इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन मोदी जी की अपीलें ठीक थी। हाँ उनका तो ठीक है, अभी मैडम अपील तो सही किए हैं। देखिए, जनता की राय है, कह रही कि मोदी जी की अपीलें ठीक थी। राहुल गांधी ने लेकर जो उनको टिप्पणी किया वो सबने देखा, और मोदी जी की जो अपील है वो आप लोगों ने भी सुनी है कि वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, कम से कम जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो सार्वजनिक जगह पर। अगर दूर जाना है तो उन्होंने कहा है कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीएम मोदी की अपीलें सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।